अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये फिफ्थ के मैथ का फिफ्थ यूनिट ही है। हमने पिछली बार इसको कुछ पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें क्या बाकी पढ़ना है। हमने मल्टीपल तो उस दिन सीखे ही। कॉमन मल्टीपल सीखने की कोशिश की है, लेकिन दो ही नंबरों के कॉमन मल्टीपल उस वक्त हमने सीखने की कोशिश की है। देखो यहाँ हमें आगे 3 नंबरों के भी कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो मैं यहाँ उस सर्कल में मैंने उस वक्त भी भरा। यहाँ मैं अब थोड़े एग्जांपल्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम कैसे, अगर हमें 2 नंबरों के निकालने हैं तो ठीक, अगर हमें 3 नंबरों के, 4 नंबरों के हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, मतलब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे। देखो उस दिन मैंने 2 और 3 के इस तरह निकाले। आपको याद होगा कि मैंने 2 का टेबल पढ़ा। फिर लिखा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, इसी तरह 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। फिर मैंने 3 के 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। अगर मुझे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, उस दिन मैंने कहा कि हम कैसे अगर हमें फर्स्ट टू कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 2 एंड 3। मैंने क्या किया उस दिन, मैंने कहा कि यहाँ 2 नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इसी तरह यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। ठीक, अगर मुझे 10 निकालने हैं तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है या कोई मसला, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका हम दूसरा तरीका शॉर्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 ही निकालने हैं तो मैंने इस तरह दिखाया। लेकिन जब हमें आगे बढ़ना है, हमें 2 के भी निकालने होते हैं, 3 के भी, तो उस वक्त मुझे मुश्किल हो जाएगी। देखो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर, ये तो दोनों नंबर प्राइम ही है। इस तरह अब इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, यानी इनका पहला कॉमन मल्टीपल 6 होगा। यानी हम इसको डायरेक्ट, ये प्राइम नंबर मीन्स कि जिसको किसी सिर्फ 1 से और अपने ही से जिसका मतलब वो बराबर डिवाइड होता है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी सिर्फ उनको 1 से और खुद से बराबर डिवीजन होता है, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो मन से बना प्राइम नंबर। यह 2 भी ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ 1 से ही और 2 से, यानी 1 2 ज़ार 2, यह हो गया बराबर इसका डिवीजन। इसी तरह 2 को 2 से हो जाए, 2 1 ज़ार 2, तो इसको बराबर हो गया, यहाँ कुछ बाकी नहीं रहा। इसी तरह 3 भी ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ 1 से और 3 से हो जाएगा, यानी जिनका सिर्फ 2 ही डिजिटों से मतलब डिवीजन हो जाएगा, बराबर डिवीजन हो जाएगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसको इसलिए हम यहाँ इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, यानी इनका पहला जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होगा वो 6 होगा। लेकिन मैं इसको आपको ऐसे सिखाऊँ, 2 1 ज़ार 2, 3 ऐसे ही रखो। अब 3 को करो, 3 1 ज़ार 3, एंड 3 1 को ऐसे ही रखो, 3 1 ज़ार 3। अब आ गई 2 3 1, अब उनको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 3 ज़ार 6 6, यानी इनका पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 6 है। अब हमें अगर 2 निकालने हैं तो हमें टेबल 6 का टेबल 2 तक पढ़ना है। अगर हमें 3 निकालने, इनकी दो पहले 3 पहले 4, जितना हमें निकालना होगा, यानी अगर मुझे यहाँ हमें निकालने हैं 2, तो मैं करूँगा 6 1 ज़ार, पहला हो गया 6 6 2 ज़ार हो गई 12, यानी ये इनके 2 कॉमन फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। अगर हमें निकालने हैं, हमें 3 के भी निकालने होते हैं, यानी अच्छे कुछ 3 तक कड़न, 4 तक 5 तक हेको कड़ित। ये सिलसिला हमारे लिए लेंथी बन जाएगा। ये गैस तेल जोड़ नेरन तो ज़रूर, मगर ये हमारे लिए बहुत लेंथी बन जाएगा। अगर हमें 2 कॉमन, यानी फर्स्ट टू कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 2 3 एंड 4। देखो अगर इस पे करो, इत पे
گۄڈٕ لِکھو 2 ٹیبل پتہٕ لِکھو 3 ٹیبل پتہٕ لِکھو 4 ٹیبل تو یہ لیंتھی ہے، یہ ٹائم ایکسپینسو، یعنی یہ اتھ منٛز ہیٚکہِ اَسہِ ٹائم زیادٕ لٔگِتھ، اس لیے ہمیں یہ طریقہ بہتر طریقہ ہمارے لیے. ہم اس کو پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے، یعنی تب تک ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے جب تک سب پرائم نمبرس بن جائیں گے، ییتس کال ساری بنن پرائم نمبرس. یہاں تو آلریڈی 2 پرائم ہی ہیں لیکن 4 پرائم نہیں ہے، یعنی 4 چھنہٕ پرائم نمبر کیونکہ 4 کو 2 سے 2 ہی ڈجٹو سۭتۍ، یعنی اتھ گژھِ 2 1 سۭتۍ تہِ گژھٮ۪س، 2 سۭتۍ تہِ گژھٮ۪س، 4 سۭتۍ تہِ گژھٮ۪س، یعنی امیُک وَنہٕ گوٚو اتھ گوٚو 2 کھۄتہٕ زیادٕ نمبرو سۭتۍ ڈویژن برابر، اس لیے یہ پرائم نہیں ہے. چلو اب یہاں تک پہنچے کہ 2 1 2، 3 کو ایسے لکھو 2 2 4. اب یہاں اس کو بھی چلو گھٹاؤ 1 3 کو ایسے لکھو، آگے بڑھو 3 1 3. اب آ گئے 2 2 3 1، 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی 2 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 1 1 1 کو چھوڑ دفعہ کرو ان کو، 2 2 4 4 3 12 انٹو 1 ہو گئی 12، یعنی ان کا جو کامن ملٹیپل ہے 2 3 اور 4 کا پہلا کامن ملٹیپل وہ ہے 12. اگر ہمیں کتنے نکالنے، ہمیں 2 نکالنے، ہمیں 3 نکالنے، تو اگر ہمیں یہاں چلو یہاں میں لکھوں گا یہاں ان کا 4 کامن ملٹیپل آپ نکالو، یعنی ان کے 4 کامن ملٹیپل آپ نکالو، 2 4 7 4. دیکھو ہم کیسے کریں گے، ہمیں 12 کا ٹیبل کب تک پڑھنا ہے، 4 تک. 12 ملٹیپلائی بائی 1 12، آپ کو یاد نہیں ہے 12 کا ٹیبل، لیکن اب آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، 1 2 2 1 1 1، 12 ملٹیپلائی بائی 2 2 2 4 2 1 2، 12 ملٹیپلائی بائی 3 3 2 6 2 3 1 3، 12 ملٹیپلائی بائی 4 4 2 8 4 1 4، یعنی یہ آپ کے 4 فرسٹ 4 کامن ملٹیپلائز آف 2 3 اینڈ 4. اس طرح ہم نے اس جو یہ بی مائی ملٹیپل آئی ول بی یور فیکٹر، اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ملٹیپل کیسے نکالنا ہوتا ہے، اس میں ہمیں ڈائریکٹ کسی نمبر کا ٹیبل پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں ملٹیپل آتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حد دیکھی مطلب لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ملٹیپل ان کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح پھر کامن ملٹیپلز ہیں، ہمیں 2 کے بھی کامن ملٹیپل نکالنے ہوتے ہیں، کبھی ہماری کتاب میں 3 کے کامن ملٹیپل نکالنے ہوتے ہیں، یعنی پہلے 2 پہلے 3 وغیرہ. اس طرح ہمیں 3 نمبروں یا 4 نمبروں کے بھی کامن ملٹیپل تو یہ طریقہ بہتر طریقہ ہے، یہ اس میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ جو ہم نے یہ سیکھا اس آسانی کے لیے میں نے آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ آپ کو پہلے سکھایا کہ ہمیں کامن ملٹیپل کن چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی ہمیُک تہِ آسہِ ملٹیپل نیٚمیُک تہِ آسہِ ملٹیپل اس کو ہم کامن ملٹیپل کہتے ہیں. اس طرح جب ہم ان کو دیں یہاں تو 12 نکلا، 12 ان تینوں میں کامن آئی، 12 یہاں اس کا بھی ملٹیپل ہوگا، 3 کا بھی ملٹیپل ہوگا، 4 کا بھی ملٹیپل ہوگا. اگر ہم اس طریقے سے تو ہمارے لیے ٹائم کنزیوم بن جائے گا. اس طرح اب ہم پہنچیں گے، اب ہم فیکٹر پر آئیں گے. فیکٹر دیکھو فیکٹر کس بی بائی ملٹیپل آئی ول بی یور فیکٹر. اگر ہم 2 کے ملٹیپل دیکھو، اب ہم فیکٹر پر آئیں گے. فیکٹر کس چیز کو کہتے ہیں، بی مائی ملٹیپل. مطلب دیکھو یہ 2 کہتا ہے کہ بی مائی ملٹیپل، اگر آپ میرے ملٹیپل ہو تو میں آپ کا فیکٹر ہوں. دیکھو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ملٹیپل دو، اس کے ملٹیپل کون کون ہے، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے. ٹھیک ادھر پہ 12 ہے وغیرہ ہے، 14 ہے، ڈیش ڈیش ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر ہسا تُہۍ میٲنۍ ملٹیپل چھو تو پھر میں آپ کا فیکٹر ہوں. اب ہم دیکھیں گے یہ اس کے ملٹیپل ہے، یم چھِ یِم سٕنٛدۍ 2 ہٕکۍ ملٹیپل، ملٹیپلائز آف 2. اچھا تیٚلہِ گژھِ آسُن، یہ کیا گژھِ نہٕ یِمن آسُن، یہ ان کا فیکٹر تو پھر ہونا چاہیے، یہ گژھِ تیٚلہِ یِمن آسُن فیکٹر.
तमुक माने फैक्टर क्या गो? फैक्टर उसको कहते हैं जिससे किसी नंबर का इक्वल डिवीजन हो जाएगा, यानी तत गस नेरुन का रिमाइंडर गस नेरुन तत कहीं। देखो अगर हम इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 तो 0। अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, इस 2 से, इस 2 से 2 2 जार 4 तो 0। इसी तरह अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जार 6 तो 0। इस तरह 2 ने सही बात कही कि अगर आप मेरे मल्टीपल, अब मैं यहाँ डायरेक्ट 14 पे आऊँगा, 2 7 जार 14, यहाँ 0 आएगा। यानी इसका मतलब है कि ये वना अगर तो मीन मल्टीपल छू तो फिर मैं आपका फैक्टर हूँ। ये इसने प्रूव करके दिखाया बराबर, ये इसके मल्टीपल है। अब भी इसने दिखाया कि मैं आपका फैक्टर हूँ, यानी मैं आपको बराबर बराबर डिवीजन कर सकूँगा। यानी ये कुन चीज़ कुन नंबर सहित बराबर डिवीजन गस, उनको हम कहेंगे ये इसका ये इनके फैक्टर है। देखो अब हम देखूँगा, मैं यहाँ ही उठाऊँगा 14 को मैं या 10 को ही मैं, देखो अब मैं देखूँगा 10 को किन किन नंबरों से डिवाइड पूरा हो जाएगा, यानी कत नंबर किम नंबर से बराबर डिवाइड, तो वो उनके फैक्टर है। 2 5 जार 10, ठीक है। अगर हम 10 को करेंगे 3 से, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, यहाँ निकला वो 3 नहीं है, 3 नहीं है, 2 है। अगर हम 10 को 4 से करेंगे, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 ज़्यादा, 4 2 जार 8, इस तरह यहाँ को 4 भी नहीं है। अगर हम 10 को 5 से करेंगे, 5 2 जार 10, क्योंकि इसका दूसरा जो फैक्टर है 10 का जो दूसरा फैक्टर वो कौन है, वो 5 है। तो इस तरह 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। और 10 को हम जब हम 10 से करेंगे, 10 को जब हम 10 से 10 1 जार 10 गो फैक्टर्स ऑफ, बताओ 10 कौन कौन है फिर फैक्टर्स ऑफ 10? एक तो 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 10 है। इस तरह आपको फैक्टरों का भी कंसेप्ट होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ 10 2 5 और 10। अब यहाँ एक एक्सरसाइज है, देखो यहाँ टाइम क्या करेंगे, टाइम की बहुत प्रॉब्लम है हमें। नंबर बैंगल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक, इनको आपको डिवाइड करना है, यानी यम तो बगरावन, ये 14 बंगरी, यहाँ ये 14 बंगरी, हम दिन बगरवित, मगर बगरव दिन तिथ पे कि बाकी गस रोजन कहीं। यानी अमुक मानी गो अस करो 14 डिवाइड, 14 करो अस डिवाइड, पत वो किम सत गस अत डिवाइड। मसलन 1 सत गस 1 सत गस, यानी अगर 14 बंगरे हम इनको डायरेक्ट एक ही में डिवाइड करेंगे, यानी अस दिमो एक से नफरस दिम, तो हमें कोई फ़र्क नहीं, तक गस कह रहा है तो वहाँ हमें रिमाइंडर नहीं रहेगा। इस तरह हम 2 से, यानी 18 को मैं अगर 1 से करूँ डिवाइड, 1 18 जार 18 हो गया ख़त्म ये। इसी तरह 18 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, 2 9 जार 18 हो गया, ठीक। इसी तरह अगर मैं 18 को 3 से करूँ, 3 6 जार 18 हो गया 3। अगर मैं 18 को 4 से करूँ, 4 4 जार 16, 4 5 जार 4 4 जार 16, यहाँ 2 रह गए, वो 4 नहीं है। इसी तरह अगर हम 18 को 5 से नहीं 6 से हो जाएगा, इसी तरह 9 से हो जाएगा, तो इस तरह 18 से हो जाएगा। इतना पढ़ते 24 कर 24 के 1 से 1 2 1 1 1 14 1 24 जार 24, 2 12 जार 24, इसी तरह 3 7 जार 21, 3 8 जार 3 से, इसी तरह 4 5 जार 20, 4 6 जार 4 से, यह अच्छा डिवीजन करूँ। इसी तरह 6 4 जार 7 से नहीं 8 3 जार, इसी तरह 12 2 जार और 24 जार। ये लिख में 24 का मैंने खुद ही लिखा है। अब आपको 9 के लिखने हैं, 2 के लिखने हैं, 10 के लिखने हैं, 1 के लिखने हैं, 20 30, इनको इस तरह डिवाइड करना है ताकि यानी इनके फैक्टर्स आपको
تمنے ونو أسۍ تم نمک فیکٹر یعنی 24 فیکٹرز 1 2 3 4 6 8 12 24. اسی طرح اگر ہمیں 18 کے فیکٹر بتانے ہیں تو 1 2 3 6 9 18 یہ اس کے ہیں. تو وہ بناو تو نمک 5 کڑن 9 کڑن. اس طرح آپ کو نکالنے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. بے بچو یہ چارٹ یعنی یہ آپ کو صرف ٹیبل پڑھنا ہے. 1 1s are 1 1 2s are 2 1 3s are 3 1 4s are 4. اسی طرح 1 5 کینٛہہ چھِ ییٚتہِ بٔرِتھ مثلاً 2 6 are 12 یہاں لکھا ہوا ہے. 2 چھِ ییٚتیُک 6 ییٚتیُک 2 6 are 12 لکھا ہوا ہے. اس طرح یعنی آپ کو ٹیبل ہی پڑھنا ہے. 12 1s are 12 امی سیزر یور چھِ یہ نیم سیزر 1 سیزر یور چھِ 12 سیزر. اسی طرح یہاں ہے 1 12s are 12. اتھے کن باقی تو آپ کو خود ہی بھرنے ہیں. تو شکریہ. آج اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے.